हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने एक नई वीडियो के साथ आए हैं। अभी हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर चल रहा था, उसमें हम अपना 9th पार्ट देखेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं प्रोसेसर स्पीड। ओके, तो हम जैसे हमारा अभी बेसिस हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर चल रहा है। इसमें आप ये हमारा 9th वीडियो है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए पढ़ाई करते हैं। ठीक है। Processor is a major component of the computer system which does processing of the data and information as per the user instructions। मतलब कि हमारा इसका कहने का मतलब ये है, प्रोसेसर हमारे माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का एक मुख्य भाग होता है जो सिस्टम में यूजर द्वारा दिए गए डेटा और इन्फॉर्मेशन को मतलब कि प्रोसेस करके इनपुट के रूप में देता है। परफॉर्म एट द कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसर कैपेबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसेसर की स्पीड है वो प्रोसेसर की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, सिस्टम पे डिपेंड करता है वो सिस्टम कैसा है। इट कैन प्रोसेस एंड द इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट बाय यूजर इन अ सेकेंड। मतलब यूजर द्वारा जो इंस्ट्रक्शन निर्देश दिया जाता है उसे कंप्यूटर या विदिन 1 सेकंड में कंप्लीट कर देता है। ओके, इट डज प्रोसेसिंग फॉर अ क्विकर देन ह्यूमन बीइंग। मतलब जितना इंसान एक काम को 1 मिनट या 2 मिनट आधे घंटे में करेगा, उतने से बहुत ही कम टाइम में यह कंप्यूटर का जो प्रोसेसर की स्पीड है इसके थ्रू वो हमारे काम को बहुत फास्ट तरीके से करता है। सॉरी, इट कैन प्रोसेस इंस्ट्रक्शन मोर देन 1 मिलियन इन अ सेकेंड, दैट फॉर्मली कॉल्ड एज नोन एज मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कहने का सेंस ये है यहाँ, मतलब कि जो मतलब ये मनुष्य मतलब ह्यूमन द्वारा दिए गए यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को मोर देन मतलब 1 मिलियन से भी कम, 1 मिलियन का काम जो है वो 1 सेकंड में करता है। इसको मिलियन इंस्ट्रक्शन मतलब मिम्स भी कहते हैं, मिप्स ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं, मिप्स। क्योंकि यह मतलब कि 1 सेकंड मतलब 1 मिलियन जो काम होता है उसको यह 1 सेकंड में करता है, इसलिए इसको मिप्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे देखते हैं। द प्रोसेसर स्पीड डिपेंड्स ऑन द बिट एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। मतलब प्रोसेसर की जो स्पीड है वो उसके बिट पे, मतलब बिट इसकी मापने की इकाई है, स्पीड को मापा जाता है, मतलब प्रोसेसर स्पीड मापते हैं, वो प्रोसेसर के बिट पे डिपेंड करती है प्रोसेसर की क्या स्पीड। इट कम्स द वेरियस काइंड लाइक 8 बिट प्रोसेसर, 16 बिट का प्रोसेसर, 32 बिट का प्रोसेसर एंड 64 बिट। इट डिपेंड्स दैट द प्रोसेसर एज यू आर यूजिंग। तो अभी यहाँ पर क्या लिखा है, मतलब कि यह जो बिट है इसका जो स्पीड है इसको बढ़ाने का जो काम है वो इसके कैपेसिटी पर निर्भर करता है। जैसे हमारा फ़ोन आता है 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB रैम का जो आता है, वही सेम चीज़ यहाँ पे इसमें बिट में नापते हैं। इसमें 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट में आता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का यूज कर रहे हैं। जैसे अगर हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में 8 बिट का दिया हुआ है, 8 बिट का प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। अगर इसमें हम 32 बिट का सिस्टम मतलब प्रोग्राम्स रन कराएंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, वो उसके अकॉर्डिंग स्लो ही काम करेगा। तो मतलब इसलिए हमारा ये जो स्पीड है वो हमारे बिट पे निर्भर करता है, हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में कितनी बिट लगी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे अब हम देखते हैं कि 8 बिट कैसे काम करता है। द 8 बिट प्रोसेसर एग्जीक्यूट 8 बिट, मतलब जो 8 बिट का जो प्रोसेसर लगेगा वो 8 बिट का ही एक टाइम में 8 बिट का बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब पे वर्क करेगा। जैसे
जैसे हम इसको देखते बाइनरी नंबर कैसे लिखते हैं, बाइनरी नंबर मीन्स मशीनी लैंग्वेज। बाइनरी मीन्स ये 0 और 1 पे वर्क करता है। ये सब हम आगे भी पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए बेसिक है, आप थोड़ा सा जान जाओ कि बाइनरी नंबर जो है वो हमेशा 0 और 1 पे वर्क करता है। किसी भी लैंग्वेज कितना भी बड़ा वर्ड लिखो वो उसको 0 और 1 में तोड़ के ही समझता है। ओके, जैसे 8 बिट हो गया, इसमें हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 का बाइनरी। तो 8 बिट का जो प्रोसेसर वो 8 बिट का ही समझेगा। ठीक है, आगे देखते हैं 16 बिट। द 16 बिट प्रोसेसर एग्जीक्यूट 16 बिट एट अ टाइम इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। मतलब कि जो 16 बिट का प्रोसेसर है वो एक टाइम में 16 बिट को ही एग्जीक्यूट करेगा अपने बाइनरी नंबर सिस्टम में, क्योंकि ये कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है, बाइनरी को। दिस काइंड इज प्रोसेसर इज द फास्टर देन 8 बिट एंड यूज्ड मच एट द इस टाइम। मतलब जो अब 16 है और 8 है, मतलब 16 ओबियसली 8 से ज़्यादा है। तो इस कहने का सेंस यही है कि 16 बिट जो है वो 8 बिट के कंपेयर में तेज़ी से वर्क करेगा। ठीक है मतलब इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो आगे देखते हैं, द 32 बिट प्रोसेसर एग्जीक्यूट 32 बिट एट अ टाइम means 2 is faster than 16-bit processor. It is used mostly in all the personal computer. Nowadays it must satisfaction at speed. मतलब 32 बिट का जो प्रोसेसर जिस कंप्यूटर में लगा है वो एक टाइम में 32 बिट को ही एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम 8 बिट को देखें, 8 मतलब 8 का 2 गुना, तब जाके 32 हुआ ना। मतलब ये 8 बिट का 2 गुना है, और 16 का मतलब 8 दूनी 16 ना, ये मतलब 16 से 2 गुना बड़ा है। 16 से ये 16 से 2 गुना बड़ा है, तब 32 हुआ, और 8 का 4 गुना बड़ा है। कितना मतलब वो 4 गुना तेज़ी से स्पीड में वर्क करता है 8 बिट से, और 16 से 2 गुना। मतलब एक टाइम में, मतलब जितने टाइम में 16 चलेगा उतने 16 का 2 मिला दो और 32 का 1, इतनी स्पीड सेम है। तो मतलब ये 32 बिट का जो आता है माइक्रो प्रोसेसर, ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर में ज़्यादा यूज हो रहा है आज के टाइम में, जिससे लोग खुश भी हैं और सेटिस्फाइड हैं इसकी स्पीड से। 16 बिट मतलब 64 बिट प्रोसेसर एग्जीक्यूट अ 16 बिट एट अ टाइम used in a server and mini computer to handle and process the bulk data। मतलब कहने का सेंस यही, मतलब 60 बिट प्रोसेसर है वो एक टाइम में 60 बिट डाटा को ही एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि यह सर्वर और मिनी कंप्यूटर में यूज होता है। सर्वर की स्पीड, अब जैसे सर्वर का यूज तो हर जगह है, जैसे बैंक में हो गया कंप्यूटर, उसमें ऑनलाइन परीक्षाओं में हो गया, यहाँ सब नेट से काम होता है, इसलिए सर्वर का यूज होता है। सर्वर में हमेशा स्पीड अच्छी होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे 64 बिट का यूज हुआ है। ये मिनी कंप्यूटर जो अपने पास रखते हैं, और हैंडल मतलब हैंड प्लम या फिर प्लम कंप्यूटर 32 मतलब 64 का आता है, जिसमें अपने डाटा को वो होल्ड करके रखता है। ठीक है, अगर तो वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।